लखन सिंह रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। बोलिए सभा में गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आइए संत समाज भगवान कृष्ण को याद करते हुए, भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए हम राम कथा यात्रा प्रारंभ करें। बोली राधे 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 राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए ताली के साथ आप सबको सल्ला बोलना है का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्यावर रामचंद्र की जय। ये कोरस बढ़ा दे।
दिन 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 ना 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 चुट 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 कट 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 दा 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 कट कट दा 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 दिन ना ना दिन दिन ना श्यावर रामचंद्र की जय। आ आ आ मीरा की प्रभु गिरधर नागर सूर्यदास के श्याम नरसी के प्रभु साह सांवरिया तुलसीदास के राम अवधिनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं जब जब जन्मूं या इस जग में पद पंकज की पास रहूं आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोही संत समागम दिन बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जिन हर ये अखिल भुवन के नायक आए और सब जन के दुख पीड़ा के हरिया जमुनारी मन के अभिमान माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा ले आज सुघर पावन पुनीत त्रिदिशीय मानस गान के आयोजन अभी आयोजन में हम छोटे छोटे अबोध बालिका मल्ला राम चर्चा के अवसर प्रदान करे हो जेकर बर मैं सादर साधुवाद और प्रणाम करत हूँ। ये कार्यक्रम के निमित्त आयोजन करता जिकर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग हावे आप सबको झल हृदय ले प्रणाम है कि धर्मरथ की रचना ला करे। अवे धर्मरथ के सारथी भगवान कृष्ण की तरह हमारे संचालक गुरुदेव सादर प्रणाम। मंच में आसीन हमार बुजुर्ग सियान मल्ला हमार माता मल्ला युवा भाई बहनी मल्ला मंगल माधुर्य संपूर्ण बालिका मानस मंडली ग्राम गुरामी तहसील डोंडी लोहारा जिला बालक के ढहले सादर प्रणाम स्वीकार करो और हमार मन से कोनो प्रकार की गलती हो सही तो गलती पर मैं सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। अवन संतों बस यही भाव लिए रामयना दिया वधपति सोई। भगवान शंकर अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं रचयिता नहीं कहा बल्कि कहा थे कि परमात्मा राम जन है अनादि है ओकर कथा है अनादि और जन अनादि है वो अनंत घलोक है और जेकर आदि होते भैया ओकर अंत घलोक होते पर परमात्मा राम अनादि अनंत है ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं घोषित करे। तो आवन रामचरित बोलैया और रामचरित सुनैया मन से बस एक ही ढन विनती कर कि रामचरित मानस ना हमन वही दृष्टि ले देखन जैन दृष्टि ले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमला दिखाए के प्रयास करे तभी गोस्वामी जी के चिंतन और दर्शन ला हमन पा सकथन। तो भगवत कृपा ले मिले प्रसंग है रामचरित मानस की तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा नंबर 34 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े भाव के साथ लिखे हैं कंदे मूल फल सुरस यति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी प्रेम सहित प्रभु खाए
बारंबार बखानी, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। आइए संत समाज जौन कथा प्रसंग है, ये प्रसंग के मूल भाव है कि मानस में प्रेम तत्व, राम के प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति। रामचरित मानस में एक अनुपम स्थान रखने वाली माता सबरी की पावन कथा, जेकर अंगना में, जेकर कुटिया में प्रभु राम शरण आए। तो आप संत समाज एक भजन के पश्चात कथा प्रसंग से जुड़े के प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भागीरथी गंगा में, भागीरथी गंगा में, भागीरथी गंगा में, भागीरथी गंगा में, भागीरथी गंगा में नहाल संगी मोर, भागीरथी गंगा में नहाल संगी मोर, तुलसी के बिरवा लगाले संगी मोर, तुलसी के बिरवा लगाले संगी मोर, भागीरथी गंगा में नहाले संगी मोर, भागीरथी गंगा में नहाले संगी मोर, तुलसी के बिरवा लगाले संगी मोर, तुलसी के बिरवा लगाले संगी मोर।
बोली सियावर रामचंद्र की जय। तो आइए संत समाज, श्रीमद् रामचरितमानस एक और ईश्वर की कथा है तो दूसरी ओर जीव के जीवन की व्यथा और जीव की व्यथा के निवारण और निराकरण, ये रामचरितमानस की मूल उद्देश्य। जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिला पूछे जाते हैं ना कि आप ये रामचरितमानस की रचना तो करे पर आपके क्या उद्देश्य, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तीन उद्देश्य बताते। और तीन उद्देश्य का पहली कथी करिन पुनित हेतु निज बान राम कथा लगे के अपन वाणी ला पवित्र करना। दूसरा किस मोरे मन प्रबोध जय, और तीसरा किसी शांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वयं के सुख के लिए, आत्मा सुख के लिए हम रामचरितमानस का अध्ययन करें, रामचरितमानस को हम श्रवण करें और भगवान के उन आदर्शों पे हम चलना सीखें। तो आइए संत समाज, भगवान के तीनों उद्देश्य ला धारण करते हुए, भगवान राघवेंद्र सरकार ला नतमस्तक करते हुए हम राम कथा यात्रा प्रारंभ करें। आइए अरण्य चेन्मा में कथा प्रसंग ला पल्लवन करो, तेकर केंद्र बिंदु है मानस में प्रेम। आ मानस में प्रेम कौन करे? माता सबरी, प्रभु के प्रति अटका प्रेम। और वो प्रेम और निश्चित ही भैया प्रेम में इंसान अधम हो जाते, पागल हो जाते, और प्रेम के बल से ही आज माता सबरी जने परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के दर्शन करते। एक तो कहा कि प्रेम परिचय से पहचान बना देती है, प्रेम कब्रिस्तान को गुलिस्तान बना देती है। हम दूसरों की नहीं संतों खुद की बात करते हैं। प्रेम इंसान को भगवान बना देती है, प्रेम इंसान को भगवान बना देती है। ऐसा प्रेम करन हम भगवान से जैसे माता सबरी करी। और माता सबरी जब का प्रेम करी तो प्रभु देखो स्वयं चल करके ओकर अंगना में आए, ओकर कुटिया में आए। और अरण्य के सीधा तात्पर्य का जंगल से, सीधा तात्पर्य जंगल से। और दूसरा भाव ये है कि परमात्मा से नहीं वो दंडाकरण्य वन जन है, अपवित्र है, अपवित्र स्थान है, जिला पवित्र करे परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार वो वन मांगे है। और वहां जाकर के का लीला करते थे कोनो नहीं जाना, यहाँ तक कि लक्ष्मण जी महाराज करो को नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। एक स्थिति ना अपन भाव ला वो प्रकट करे, ना अपन ईश्वरीय भाव ला वो दिखा। माता सबरी की पावन प्रसंग। माता सबरी जने मोक्ष के द्वार में खड़े रहे, और परम पिता परमात्मा के आज ओला दर्शन हुई, प्रभु के ओला दर्शन हुई। मोक्ष के द्वार में रही माता सबरी केवल भगवान के इंतजार करत रही, परमात्मा संग प्रेम करत रही। और अघोरा देखत रही कि भगवान राम हाँ कब अध्यात्म भाव से हम देखन तो जिन चीज हम चाहतन, जिन चीज से हम प्रेम करते हैं ओकर जिन्ही प्राप्ति हमन ला होते। और आज भगवान स्वयं आज ओकर कुटिया में जाता माता सबरी, तो यही करे अट्ठान बात कहे जाते का हमन भगवान के मंदिर में जाता, भगवान के मंदिर में हमन जाता, अगरबत्ती धरतन, नारियल धरतन और फूल पकड़ करके हम कहाँ जाते? मंदिर में जाते, चल करके हम भगवान के मंदिर में जाते। तो ये काय हमार साधना है, हमार पूजा के भाव है। लेकिन बैठे बैठे वो परमपिता परमात्मा के दर्शन हमन ला हो जाए, ये कहा यहाँ भगवान की विशेष कृपा है। आज माता सबरी के ऊपर वो परम पिता परमात्मा के विशेष कृपा बनी और भगवान राम स्वयं ओला दर्शन देवर आए। और भगवान के दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जेकर जीवन में वो भगवान के दर्शन हो जाए ओकर जीवन तरंत हो जाते। और निश्चित ही भैया एक भक्त अगर भगवान आर्त भाव से पुकारे तो भगवान जरूर आ जाते हैं। एक स्थिति तो किनका गज की सुनी पुकार प्रभु आए थे नंदलाल। परमात्मा सबकी पुकार ला सुना थे,
और सबके पुकार ला सुन करके वहाँ ये धराधाम में आते। ये प्रेमी भक्त के हैं। प्रेमी भक्त केवल निवेदन करते हैं ना परमपिता परमात्मा से कि भगवान आप आ जाओ और हम सबके संकट ला दूर करो। रामचरितमानस माता सबरी जन ने कहा कि उपासना के हमन सबरी के कथा प्रसंग में चर्चा करबो। कंद मूल फल सरस्वती दिए राम कहूँ आन। कंद कौन दी से भगवान ला माता सबरी है। तो माता सबरी उपासना जन लगे ये दो ठन चीज मिलते अरण्य में, एक तो उपासना मिलते एक वासना मिलते। उपासना का है उपासना माता सबरी और वासना का है वासना कौन हरे तो शुभनखा। जीवन पर्यंत माता सबरी उपासना करी और प्रभु से प्रेम करी और शुभनखा करी इसका वासना करते का। वासना अगर हमारे मन में हो जाए ना तो वो हम लोग गर्त में लिखते, हम लोग गड्ढा की ओर ढकेल देते। हम लोग करना क्या चाहिए उपासना, जीवन पर्यंत हम लोग उपासना करना चाहिए जिसने माता सबरी करी। जल्ला रामचरितमानस के तीन चीज दिखते हैं यहाँ का, परीक्षा समीक्षा और प्रतीक्षा। परीक्षा माता सती लगेगी जन भगवान के परीक्षा और समीक्षा शुभनखा लगेगी जन भगवान कर जाके समीक्षा कर और प्रतीक्षा जेकर विषय में हम चर्चा करते हैं माता सबरी कंद मूल फल सुलभ। आज वो परमपिता परमात्मा हाँ माता सबरी के कुटिया में आए और जब भगवान आते ना तो बोला अपन मतंग ऋषि जी के बात है आते आते अपन गुरु जी के बात होला याद आते का बात गोस्वामी जी लिखिन गलो का कि मुनि के वचन समझी जी भाई। जब वो भगवान ला देखते रामचंद्र जी ला देखते तो मतंग मुनि जी के बात वाला याद आते ओकर वचन वाला याद आते। और कौन से वचन है मतंग ऋषि जी कह रहे थे ना कि सबरी राम तुला स्वयं आकर के दर्शन दे स्वयं नहीं अपन गुरु जी के बात में वो विश्वास करे रहते वो वचन ला वो माने रहते। और माता सबरी के जो जीवन ला देखा जाए माता सबरी एक कौन एक भिल्ली देखिए ओकर जो भाव है संसार में लगे नहीं तब ओकर माता पिता मन आवन देखन आज परमपिता परमात्मा के दर्शन कैसे करे भगवान जिन्हें ओकर कर ऐस कैसे अब वो कैसे वो भगवान से जुड़ गए वो ईश्वर से जुड़ गए। तो माता सबरी जेकर विवाह करे बर ओकर माता पिता मन का करते दूल्हा जुगाड़ देते दूल्हा खोज डालते अब शादी एकर करना है तब जिन्हें ये संसारिक जीवन में अपन भावला रख पे तो कर बार दूल्हा खोजते और दूल्हा जब खोजी तब ओकर विवाह करना है तब ओकर माता जिन्हें सबरी ला तैयार करत थे अब तैयार करत थे तो बढ़िया संवारत रही थे जितना हमन सब मामन अपन बेटी मन संवारते नहीं जब ब्याह होते तब उसने तब माता सबरी कहते कि आज का रे माँ मोला काबर तैयार करत काबर का संवारत तो कर माता जी कहते कि बेटी आज तो ब्याह हुई तेकरी बर तो तोला तैयार करत हो और ओकरे से तो ये भेड़ बकरी माला घलो यहाँ बांध के रखे हैं काबर तब भोजन परोसना है। तो माता सबरी भैया अपन केस ला छुड़ाते हुए भागते और भागते भागते वो वहां के दरवाजा ला घलो खोल देते जहाँ भेड़ बकरी ला रखे जाए रहते। मानसकार में हमला दर्शन कराते का कि सब जन भागते थे माता सबरी जब भागते था और अंदर से एक आवाज आती कहा कि सबरी त्याज हमर मन के कल्याण करे हस वो प्रभु तोरो एक दिन कल्याण करे। माता सबरी चल तो दिस पर जाए तो जाए कहाँ नारी जाति होए के कारण बोला आश्रम में प्रवेश नहीं मिले काबर के आश्रम में पुरुष मन रहा है संत पुरुष मन तो नारी जाति होए के कारण बोला आश्रम में प्रवेश नहीं मिले अब कैसे किया जाए। तब माता सबरी चुपचाप जब सब संत मन सुत जाए ना सब संत मन आराम करे वक्त समय माता सबरी जाए आज जरूरत के लकड़ी ला देती
पानी ला देती, जल फूल ला देती, अंगना दुआला बाहर देती, इसने करे रोज इसने करे। तो एक दिन मतंग ऋषि जी कहते कि ये कौन आए जेकर कार्य तो दिखा थे पर कार्य करने वाले के दर्शन नहीं। तो बाकी मुनि मल्ला कहते कि तुम नजर रखो कि ये कौन हरे, अब हम ना पता कर। तो मुनि मना इंतजार करते, अब तो आई है, हमने ला देख ली। माता सबरी एक दिन वैष्णे लकड़ी ला पटक करके फिर भागत रहे। तो मुनि मन कहते अरे 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 रुक, कहाँ जाता ते कौन आ रहा है? तो अपन सब कथा ला वो मुनि मन ला सुनाते। मतंग ऋषि जी कर घर के लाते और मतंग ऋषि जी ला अपन सब हाल ला माता सबरी हा बताते। तब मतंग ऋषि जी कहते कि बेटी ते यहाँ आश्रम में मोर पुत्री बन के रहे, मोर बेटी बन के रहे, और वही आश्रम में वहाँ रहा। और एक दिन ऐसे अवसर आते का कि मतंग ऋषि जी जने वहाँ वो जने अपन देह त्याग के जाने वाले रहते। तब माता सबरी रोवत रोवत जाते कि आप कहाँ जाते हो? तो मतंग ऋषि जी कहते कि बेटी जी हमें चाहत ना वहाँ एक दिन हर जन ला जाना पड़े, हर जन जाए। तो माता सबरी कहती आप जाए बर तो जा तो, लेकिन कब हो तेल न बता दो। तो मुनि जी कहते कि बेटी जी हाँ मैं जाता हूँ, वहाँ ले कोई वापस आने वाली नहीं है। माता सबरी रोई बर लगती कि आज तक तो मैं आपके सहारा में रही हूँ, अब मैं का कर सहारा में रहूं। तब मतंग ऋषि जी की कि बेटी आज तक तो ते मोर सहारा में रहे, लेकिन अब ते वो राम के सहारा में। माता सबरी रोए पर लगते राम के नाम ला तो मैं आप ही के मुंह से सुना, तो अब ये राम ला खोजे पर जाओ तो जाओ कहां? तब मतंग ऋषि जी की से कि बेटी राम ला खोजे पर तोला जाए की जरूरत नहीं है, राम स्वयं तोला खोजत खोजत आ जाए। तो ये संत समाज एक भजन के पश्चात पुनः भाव कथा प्रसंग से जुड़ल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब ये हमारे मन के कोनो साथी नहीं है, यह संसार में हम अकेला आता और हम अकेला जाए बर पड़ते। तो यही भावना निर्गुण भजन के माध्यम से आप सबों के समक्ष रखे के प्रयास करबो। अरे मन तेरा कोई नहीं साथी, 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 अरे मन तेरा कोई नहीं साथी। भाई बैठे भतीजा बैठे बैठे बेटा नाते, भाई बैठे भतीजा बैठे बैठे बेटा नाते, भाई बैठे भतीजा बैठे बैठे बेटा नाते। भाई बैठे भतीजा बैठे बैठे बेटा नाते। आइए संत समाज हमारा आगुम सब जन बैठे रहे, भाई बेटा नाती बनते घर के एक एक सदस्य, लेकिन हमार जीव कतिक जान निकल ही तेला कोनो नहीं जाने। ये जीव कतिक जान निकल जही कोनी स्थान में निकल ही
और हमार माटी कहाँ लिखा है तेला कोनो नहीं जाने का। तेकरे से दिक्कत है भाई बैठे भतीजा बैठे बैठे बेटा नाती, भाई बैठे भतीजा बैठे बैठे बेटा नाती। हे जीव तोर कहाँ निकल गे, कहाँ लिखे है तोर माटी। अरे मन तेरा कोई नहीं साथी, अरे मन तेरा कोई नहीं साथी। हंसा बपुरा गोदला काटे झिक झिक काटे टाटी, हंसा बपुरा गोदला काटे झिक झिक काटे टाटी। हंसा बपुरा गोदला काटे झिक झिक काटे टाटी। हंसा बपुरा गोदला काटे झिक झिक काटे टाटी। आइए सन समाज हमन विचार करके देखो तो हमारे जीवन के सत्यता है का जब काकरो मृत्यु हो जाते ना तब हंसा बपुरा गोंदला काट के झिक झिक के टाटी न बनाते। अब ये टाटी जोड़ के हमन ला शमशान मालिक चार सन चार समाज राम नाम उच्चारण करते हुए हमन ले लेगत रहते आ लेके का करते खुद खुद के माटी ले दे देते। जैन तुच्छ देह के हमन अभिमान करतन, जैन शरीर के हमन घमंड करतन का होते पल भर में ही माटी में मिल जाते। एक रेसिपी ये तुच्छ देह के अभिमान नहीं करना है भैया, करना है तो का ओ परम पिता परमात्मा संग प्रेम करना है। तब कथी हंसा बपुरा गोदला काटे झिक झिक काटे टाटे। हंसा बपुरा गोदला काटे झिक झिक काटे टाटी। चार संत तुल बोही के ले गे, खूंद खूंद देही माटी। अरे मन तेरा कोई नहीं साथी, अरे मन तेरा कोई नहीं साथी। घरली निकली ताज तुमड़ी निकली बहिगाटी। घरली निकले ताज तुमड़ी निकले बहिगा हाथी। घरली निकले ताज तुमड़ी निकले बहिगाटी। घरले निकले ताज तुमड़ी निकले बहिगा हाथी। घर ले तुमड़ी निकलते बेटा घर के आगू आगू रेंगत रहते सबके आगू हमार जीव निकल जाते पर कोनो जानते का नहीं जाने। हमार से चाहे कोई कितना भी प्रेम क्यों ना करे पर जब हमार मृत्यु हो जाही ना तो हमार समझाने वाले कोई नहीं रहा रही तो कौन वो ईश्वर ही तो थे जिन हमार साथ कभी नहीं छोड़े। और आखिरकार भैया पत्थरा ला अपन साथी बनाए पर पड़ जाते। तब कथी घरली निकले ताज तुमड़ी निकले बहिगाती। घरले निकले ताज तुमड़ी निकले बहिगा हाथी। तोरिया खुले जीव निकल गे, हथरा के कर लीन साथी। अरे मन तेरा कोई नहीं साथी, अरे मन तेरा कोई नहीं साथी। अरे मन तेरा कोई नहीं साथी, अरे मन
सियावर रामचंद्र की जय हो। आइए संत समाज, माता सबरी आज वही गुरु के वचन ला वो याद रखेगी। बोला आज का पता रहती कि राम हाँ मोर अंगना में आई, लेकिन बोला ये नहीं पता रहा है कि मोर राम हाँ कब मोर कर पाई। तेकर से रोज अपन बन है अंगना में फुल्ला बिछा के रखे। और यहाँ तक कि कौआ तकला पूछे काहे का, बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे। आया नहीं सावरे लगइयो कहाँ देर रे, आया नहीं सावरे लगइयो कहाँ देर रे, बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे। कौआल गलत पूछते कि कौआ बता मोर राम हाँ कब आई? इंतजार करत रही से, और वो इंतजार के घड़िया समाप्त होते कब, जब भगवान राम स्वयं आगे तब आगे तब मतंग ऋषि जी की बात बोला याद है इसकी। भगवान बोला मतंग जी मोर मुनि बताए ऋषि से, आज वो बात था सफल हो गए। और भगवान राम जिला देखती कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजावल, सांवला और गोरा गोरा दोनों जन भाई भगवान राम जी और लक्ष्मण जी धनुष धारण करे हुए हैं और पहुंचे। तो माता सबरी जन ही आज दोनों भाई के चरण में लिपट गए, प्रभु के चरण में लिपट गए। और परमात्मा ला देख करके ओकर प्रेम अतका बढ़ गए जेकर वर्णन नहीं करे जा सके। अतका प्रेम माता सबरी के भगवान के प्रति, राम के प्रति, और प्रेम में मग्न हो गए। मुख से कोई वचन हाँ नहीं निकला था, प्रेम में मगन हो गए। काबर भैया साक्षात वो परम पिता परमात्मा अगर आगुन आ जाए, संवत अगर आग खड़े हो जाए तो हमारी स्थिति का रहे। हमन भगवान ला देख करके अतका प्रेम करबो जेकर ठिकाना नहीं रहा। तो माता सबरी अगर मुंह से कोई वचन नहीं निकले, हमन मन भी अतका जब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है ना, तो हमरो मुंह डाल कोई वचन हाँ नहीं निकले। उसने माता सबरी के साथ होते और बार बार प्रभु के चरण कमल ला नवावत है, बार बार प्रभु के चरण कमल में अपन माथ लगाए हुए है, प्रणाम करत। अब ओकर बाद सुंदर जन है गोस्वामी जी लिखिन का, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सुंदर जल लाथे कामा लोटा, अतिथि देवो भवा चंदा हम कतन। हमर मन का सगा आते ता पानी निकालता कि नहीं निकालता, गोड़ धोए बर एकदम छत्तीसगढ़ी गोड़ धोए, हम पैर वैर नहीं कहता गोड़ धोए। हमन मन का सगा आते ता हम मन पानी निकालता गोड़ धोता कर मन है न का कतन आओगा गोड़ ला धोले के हमन पानी लेके चुकले मड़ा देते। तो वैसना नहीं करना चाहिए। का करना चाहिए, वो अतिथि आए, अतिथि का अतिथि देवो भव, अतिथि का है भगवान के स्वरूप। तो भगवान ने कभी आ गोड़ ला धोले इसे के जा गोड़ ला धोले की बोलबे का नहीं बोले। हम स्वयं कर चरण ला पखारबो। अब ले जान डाल रहा जिकर जिकर का सगा ही ना, तो ये देखे के लेके लोटा में पानी नहीं मना, सुंदर और बुलाना है और पाँव ला धोना है। जैसे माता सबरी भगवान राम जी ला, भगवान राम जी के पाँव धोए पर लोटा में पानी लाए। हमार घर होते वैसने एको बार रहो भाई, हमार घर उसने संस्कार, हमार घर ना हमार माता जी से हम लोग वही संस्कार मिले। और हमारे लगारी दे, अभी तो खैर मोर माता जी नहीं है, स्वर्गवासी हो गए। तो वह अब्बड़ कहा है डांटे टारिया तुम मन कैसे लेके के लोटल मड़ा दे, तो बने चुकले धोते होते गोड़ो ले इसे कहते। तो हमन मतलब ओकरे से संस्कार मिले, हम जब के बड़े हुआ बचपन से बड़े होता है हमन वही देखे। तो हमारो मन के बात है वैसने, हमार का कोई सगा आ जाते नहीं तो हमन लोटा में पानी धर के जाता है, आओ भैया गोड़ धोआ ले इसे कहते। नहीं नोनी धो डार रहता नहीं हम धोबो इसे।
हमन पाँव ला धोतन काबर अतिथि है भगवान के रूप तिकरे से थी। और माता सबरी घलो का सुंदर जल में सुंदर जने लोटा में जल लेकर आए और आदर पूर्वक जिन्हें दोनों भाई के चरण ला धोवते और सुंदर आसन में बैठाते। लेकिन एक बात देखन भैया, जब माता सबरी भगवान राम के चरण से लिपट जाते तो ओकर आंख के आंसू से परमात्मा के पाँव इसने धुल जा रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोटा में पानी धर के जा रहे थे, चरण न पखारे। सुंदर आसन में बैठाए और आसन में बैठा करके कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान राम बर परमात्मा राम बर का सकेले रहते, कंद मूल फल सब चीज वो इकट्ठा करे रहते। काबर भगवान राम कतिक जाना जाए कब आ जाए ठिकाना नहीं। ये तो पता रही क्रीज के वही, लेकिन वो कब ही दिल नहीं जाना थे। और जब समय की तिथि जिन्हें पता नहीं है तब का हो जाए, गड़बड़ा नहीं जाएगा। अगर वह अंत्य दिन आ जाए ओकरे से थी माता सबरी रोज की वो फल फूल कंद जिन्हें इकट्ठा करे और मानस कारमन दर्शन करे इनका कि ये जो कंद मूल फल है एक आए तब माता सबरी के भूत भविष्य और वर्तमान जिला वहा प्रेम से समर्पित भाव से भगवान के चरण में रख दी। मानसकार में दर्शन करें इनकी जूठा बोर के दर्शन की कहा जब भगवान रामचंद्र जी माता सबरी करा जाते तब जूठा बोल भगवान राम जी ला वह खवई से काबर कते फल मीठा कते पर खट्टा तेला तो नहीं जान सके, हम जानबो का अंदर के बात नहीं जान। तब माता सबरी ओकरे से थी वो नाचन चिखते खट्टा लागते हाँ इकट्ठा ये जगह फेंक अब मीठा रहा हाँ ये मिठाई के ग्राम लदे। और देखो वो प्रेम माता सबरी की वो प्रेम ही है जिकर कारण भगवान राम भलो स्वयं वो माता सबरी जूठा बोला खा ली और जूठा बोला खा करके का करी प्रेम सहित प्रभु राम बोला खा ली तो बारंबार बखान भगवान राम बारंबार होकर बखान करते हाउ सबरी ते बढ़िया फल लाया सो इसे बढ़िया हमला खवा है बार बार होकर बखान करते। लेकिन हावे कौन संग में शेषा अवतार लक्ष्मण जी महाराज और लक्ष्मण जी का एक कनिक में घुसुआने वाला शेष नांग फुमकारते नहीं गा एक कनिक में फूस लेकर थे साफ मन संझन लाग साफ मन सन नहीं लागना चाहिए और मन खिंच रही हो जाए नहीं तो फिर पलट जाए। तो लक्ष्मण जी महाराज है संग में और राम जी जब भगवान राम माता सबरी जूठा बोला खाते था लक्ष्मण ऐसे का कहना चाहिए करखी मतलब ऐसे तिरछा नहीं देखते वहां देख जुठल खावे थे लक्ष्मण ला घलोक देते तो लक्ष्मण का करते वो बोला नहीं खाए नानचन खाते और फेंक देते तब यही का बनते कहते संजीवनी बुटी बन जाते जिन जुठा बोला वहां फेंके रहते। ऐसे आपका प्रेम कि वो माता सबरी जूठा बोला राम हाँ खा रही तो यही तो प्रेम है। इसने प्रेम हमला भी अगर हम परमात्मा से करन तब भगवान से करन तब ऐसने प्रेम होना चाहिए परमपिता परमात्मा संग। आज तक भैया हमन हर जीव सन मिलता हर वस्तु सन मिलता लेकिन ओकर मिलना स्थिर नहीं होए अस्थिर होते। मनुष्य सन मिलता तो अस्थिर होते हमन जब मिल जतन तो ओकर से जुड़ के रहना चाहतन लेकिन हमन ला ओकर से दूर होना पड़ते एक न एक तब हमला दुख होते। कोई वस्तु से हमला लगाव हो जाते जैसे मान लो जाए मोबाइल ओकर बिना हमन नहीं रह सकते ओकर से लगाव हो गए और वो कहीं गवा गए तो हमर रोवत बैठे रहते। तो इकर मिलना अस्थिर है मिलना है तो वो भगवान से मिलो वो ईश्वर से मिलो जेकर मिलना स्थिर है। जैसे माता सबरिया प्रेम करी सब भगवान से आज मिल गई ओकल ओला ओकर दर्शन हो। लेकिन फिर भी माता सबरिया प्रभु के आगू हाथ जोड़ के कहते कि भगवान मैं कौन प्रकार से आपकी स्तुति करो कौन प्रकार से आपके मैं हाँ सम्मान करूं। तो आइए संत समाज पीला बत्ती के संकेत मिले हैं तो बस यही कहूं माता सबरी जिन परम पिता परमात्मा से बहुत प्रेम
और कब तक वो इंतजार करे इस भगवान राम के, ये तो मानस में वर्णित नहीं है। लेकिन भाव ये है कि हम अगर सच्चा हृदय से कोई ला चाह, सच्चा हृदय से अगर हम काकरो संग प्रेम करें, पूरे समर्पण भाव के साथ, समर्पित भाव के साथ, तो भगवान हम मल्ला भी दे सकते हैं। बात का है तो सिर्फ प्रेम के है, लगन के है, भक्ति के है। हमारा आपके जीवन में भी ऐसे भगवान के दर्शन हो सकते, लेकिन ओकर लिए हमला भगवान से जुड़ना पड़ी, परमात्मा से जुड़ना पड़ी, तब तो कि इसका एक अंतिम पंक्ति बोलते हुए, एक भजन गाते हुए आपके मन से हम सादर विदाई ले। वो कहते का कि आंखें बरसते रहती, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उन्हें बस आंसुओं का उपहार मिलता है। ना पूछो इस दिल की बेकली का हाल, ना पूछो इस दिल की बेकली का हाल, ना तन से प्राण जाते हैं ना प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, ना कोई वैद्य मिलता है ना कोई उपचार मिलता है, ना कोई वैद्य मिलता है ना कोई उपचार मिलता है। दूर रहने पर भी ना जाने क्या क्या बातें हो जाती है, दूर रहने पर भी ना जाने क्या क्या बातें हो जाती है। जब इस हृदय के तार से उस हृदय के तार जुड़ी हुई रहती है, जब इस हृदय के तार से उस हृदय के तार जुड़ी हुई रहती है। तो आइए यही भावनाओं के साथ एक भजन, और बाद आपके मन से ही सादर विदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आवन सन समाज, ये जो जीवन है एक किराया के घर, अब किराया के घर ला हमला एक न एक दिन छोड़े पर पड़ते, तो यही भाव ला भजन के माध्यम से आप सबों के समक्ष रखे के प्रयास करें।
है पल भर के सपना, ये जवानी है पल भर के सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी की राह एक घर है, जिंदगी की राह एक घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।